नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री में। और आज हम अपने सेशन में स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। आपने पढ़ा होगा सी के अंदर इफ एल्स, या पाइथन में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरह से हमारी जावास्क्रिप्ट की जान है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम इसको बहुत यूज करते हैं अपने कोड्स के अंदर। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सेशन नंबर 9 इफ एल्स स्टेटमेंट हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। हम अपने ऑप्टिमम कोर्स में 100 सेशंस में जावास्क्रिप्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक होता है इफ, एक होता है एल्स, एक होता है एल्स इफ, एक होता है स्विच। चार होते हैं। हम आज के इस सेशन में इफ, एल्स इफ और एल्स को देखने वाले हैं। तो यहां पे देखने से बेहतर है अपने रेपलेट पर चलते हैं और वहां पे एक रेपल बना के सीखते हैं। तो यहाँ पे एक नई रेपल मैं क्रिएट कर देता हूँ, Node.js, और ये है लेसन नंबर 9 इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना, चलो ये क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कंडीशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट को देख रहे हैं। इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हम कोई एक नंबर लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है जो एक्चुअली यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू प्लीज एंटर योर एज, प्लीज एंटर योर एज। तो किसी से हमने बोला कि भैया अपनी एज एंटर करो, तो जो भी वो एज एंटर करेगा वो इसमें चला जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ऐसे दिखा हुआ आ जाएगा आपको कंसोल में, और आपने यहाँ पे एज डाल दी फॉर एग्जांपल 89, तो अभी खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे किया नहीं मैंने। अब अगर मैं देखूँ तो console.log a अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे दो चीजें दिखा रहा हूँ। console.log अगर हम टाइप ऑफ ए कर दें, टाइप ऑफ ए, तो क्या दिखेगा? तो यहाँ पे तो जो भी आप एज डालोगे वो ए में चली जाएगी, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ पे टाइप ऑफ ए देखना क्या दिखेगा। मैंने यहाँ पे 78 डाल दिया, तो यहाँ पे जो ए था वो 78 असाइन हो गया, तो यहाँ पे 78 ही आ गया क्योंकि हमने console.log a कर दिया है। अब इसका जो टाइप ऑफ है वो स्ट्रिंग है, याद रखिएगा हमेशा स्ट्रिंग निकल के आती है जो भी यहाँ पर है। ठीक है, हमेशा स्ट्रिंग निकल के आती है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो एक और फंक्शन का यूज करेंगे। सो a इज इक्वल्स टू, हम लोग यूज करेंगे पार्स इंट। ठीक है ना, पार्स इंट a, और फिर देखते हैं इसका टाइप क्या होगा। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये हमारे स्ट्रिंग को उसमें कन्वर्ट कर देगा नंबर में, इंटीजर में। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एज डाली, फॉर एग्जांपल 77 डाल दी। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये 77 था। पहले इसका जो टाइप था वो स्ट्रिंग था, लेकिन ये जो पार्स इंट है इसने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम लोग यूज करेंगे, काफी यूज करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन का यूज करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल किसी ने हमसे वो डाल दी, तो मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ। तो हमने एज डाल दी, तो एज डालने के बाद हम एक कंडीशन डालते हैं। तो हम यहाँ पे इफ डाल देते हैं। इफ के बाद लिखा आता है कंडीशन, इफ के बाद लिखते हैं, और याद रखिएगा हमेशा आई एफ छोटा लिखा जाएगा, बड़ा नहीं लिखा जाएगा। कंडीशन स्पेस डाल के स्मॉल ब्रैकेट में कंडीशन। क्या कंडीशन है? ए इज ग्रेटर देन 50 या 60 कर देता हूँ। अगर ए जो है वो ग्रेटर देन ये है 60 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल console.log यू आर अ सीनियर सिटीजन। ठीक है ना, यू आर अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, हमने ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो हमने डाल दिया। प्ले करके देखते हैं क्या ये चलेगा कि नहीं, कुछ एरर तो नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एज डाल दी 76। अब आप देखो यहाँ पे लिखा रहा है यू आर अ सीनियर सिटीजन, क्योंकि 76 ऑब्वियसली पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहा है, बट ठीक है, आपको स्ट्रिंग को उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। हमने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो नंबर डाला है वो स्ट्रिंग में चला गया है, लेकिन कंपैरिजन करते टाइम मैंने आपको बताया था, जब कंपैरेटर ऑपरेटर मैंने बताए थे कि स्ट्रिंग को वो नंबर्स में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप ही, बट फिर भी आपको कन्वर्ट करना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम डालेंगे तो ए जो है ग्रेटर देन 60 है, तो फिर ये ऑब्वियसली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आ गया। ठीक है ना, ओके। और अगर हम मान लीजिए फिर से इसको प्ले करते हैं और यहाँ पर मैं एज डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 50,
तो इन दैट केस आप देखोगे ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि कंडीशन फेल हो गई है। तो सिंपल सी बात है, अगर कंडीशन पास होगी तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोड वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फेल हो जाएगी तो ब्रैकेट में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में देखा। तो ये आप देखोगे कि अगर हम किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप इफ स्टेटमेंट का यूज करोगे। इफ उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन लिखी जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो हमने कोड लिखा है यहां पर वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था इफ हमेशा लोअर केस में लिखना है, अपर केस में लिखोगे तो एरर दे देगा। अब हम एल्स की बात करते हैं। एल्स का मतलब क्या है भाई? इफ का मतलब यह है कि अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आप ये एग्जीक्यूट कर दो, और एल्स का मतलब सिंपल सी बात है कि भैया अगर नहीं हो रही है ये कंडीशन सेटिस्फाई तो इन दैट केस आप यहां पर लिख दो, आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, console.log यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन। आप सीनियर सिटीजन नहीं है, सिंपल सी बात है। प्ले करते हैं तो अब देखिए यहां पर हमने इफ और एल्स दोनों डाल दिया है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये होगा। तो अगर हम एज डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 45 और एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो अपने आप ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती तो ये एग्जीक्यूट किया जाता। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो हमने इफ देख लिया, एल्स देख लिया, अब हम देखेंगे इफ एल्स इफ। हमने इफ देख लिया, इफ देखने बाद एल्स देख लिया, अब हम देखेंगे इफ एल्स इफ का जो कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है ना, चलिए सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, अपने वही देखते हैं। सबसे पहले एज एंटर कर लो। ठीक है, एज एंटर कर लो और उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इफ डालेंगे, इफ डालेंगे कंडीशन डाल देंगे। कंडीशन मतलब ए की वैल्यू अगर 10 से छोटी है फॉर एग्जांपल तो आप कह दोगे भैया console.log यू आर अ चाइल्ड। ठीक है ना, डाल दिया हमने, ये कर दिया। इसके बाद यहां पे अब दूसरी कंडीशन हम देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि भाई इफ अगर एग्जीक्यूट नहीं हो तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं, हम दूसरे में भी कंडीशन देना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, एल्स स्पेस इफ स्पेस कंडीशन। मैं अगर देना चाहता हूं कि भाई ए की वैल्यू अगर 20 से छोटी है, ठीक है ना, 20 से छोटी है, तो इन दैट केस आप डाल दो console.log। तो इन दैट केस यू आर अ बॉय और गर्ल। ठीक है ना, बॉय और गर्ल। ठीक है, इसके बाद आप देना चाहते हो भाई एल्स इफ स्पेस और आपने दे दिया ए की वैल्यू अगर 40 से छोटी है तो इन दैट केस console.log यहां पर यू आर अ ग्रोन अप। ठीक है ना, ग्रोन अप। ओके, ये कर दिया हमने। एंड लास्ट वन अगर हम डाल दें भाई ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई तो ये होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये होगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप यहां पे एल्स करके डाल दो console.log यू आर सीनियर। ठीक है ना, यू आर सीनियर, ये करके डाल दो आप। इसको सेव करो और क्या बनेगा देखते हैं। यहां पे एक चीज और आपको समझ में आएगी। ठीक है, प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ओ क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या? क्या कह रहा है? अरे भाई छोटा ब्रैकेट है यार, बड़ा ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंटर योर एज आपने डाल दिया फॉर एग्जांपल 45। आप देखोगे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे फिर एंड में ये हो जाएगा। फिर प्ले करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल डाल दी 15 तो ध्यान से देखना, ये सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन तो आप देख रहे हो दूसरे पे जाएगा। भाई यहां सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरे पे जाएगा, सॉरी यहां सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरे पे जाएगा। कहता भाई तेरी तो क्या कंडीशन है, कहता ए लेस देन 20, क्या सेटिस्फाई हो रही है? हाँ हो रही है। ठीक है, हो रही है सेटिस्फाई, तो इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया। इसको आप प्ले कर दो, सॉरी इसको आप प्ले कर दो फिर से, इसको आप प्ले कर दो फिर से। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा आपने ए की वैल्यू डाली है फॉर एग्जांपल 25, तो आपने इसको एंटर कर दिया। तो आप देखोगे ये सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, ये भी नहीं हुई, फिर यहाँ पे आके चेक कर रहा है कि भाई तेरी सेटिस्फाई हो रही है, कहते हैं हाँ हो रही है, तो एग्जीक्यूट कर दे। ऐसे तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से देखना।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एज डाल दी अपनी 6, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, अपने आप इसको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकल के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, क्या ए लेस देन 10 है? हाँ है सर, जो आपने 6 डाला है वो लेस देन 10 तो है ही है। क्या ए लेस देन 20 है? हाँ ऑब्वियसली 6 इज लेस देन 20, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन यहां पे याद रखना कि अगर ये सेटिस्फाई हो गई है तो फिर नीचे किसी को भी नहीं देखेगा, अपने आप बाहर आ जाएगा। मतलब अगर ये सेटिस्फाई हो गई है तो अपने आप एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा नीचे बाहर निकल के आ जाता है लूप में, मतलब इस पूरी कंडीशन को फेंक के इधर उधर नीचे आ जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई हो गई है तो किसी को भी नहीं देखेगा, सीधा बाहर आ जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर इसको चेक करेगा। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो बाकी नीचे वाले को छोड़ के बाहर भाग जाएगा। अगर ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, तो फिर अगली वाली को चेक करेगा और फिर ऐसे करता रहेगा। जो भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी बस इस पूरे के अंदर, ठीक है ना, मतलब एक चीज एग्जीक्यूट होगी, बस सिर्फ एक चीज एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है ना। ये इसकी खास बात है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो सर, एज 6 जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो इसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा इफ एल्स इफ वाला पूरा कंडीशन। हमने इफ स्टेटमेंट देखा, अगर सिंगल स्टेटमेंट आप चाहते हो कि भाई कंडीशन दे रखी हो, ये एग्जीक्यूट हो जाए, काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई इफ और एल्स दो ही यूज कर रहे हैं, मतलब कंडीशन है तो एग्जीक्यूट ये वाला हो, और नहीं है कंडीशन सेटिस्फाई तो दूसरा हो जाए। लेकिन अगर आप बहुत सारी कंडीशन देना चाहते हो तो इन दैट केस आप ऐसे दे सकते हो इफ एल्स इफ वाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम एक ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।